Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Welcome to the science class. This is your science book, which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic voltage on the page number 55 on the textbook. Dear students, voltage is the pressure from an electrical circuit's power supply that push charged electrons, means current, through a conducting loop, enabling them to do work such as illuminating a light. In brief, we can say that voltage is equal to pressure and it is measured in volts. Dear students, वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर सप्लाई की तरफ से लगाया जाने वाला प्रेशर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि ख़ास तौर पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मीन्स करंट पर लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जितना हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल करेंगे और जितनी ज़्यादा एनर्जी उनके पास होगी उतनी ही तेज़ी से वो क्या करेंगे, उस सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच इज़ गिवन इन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीड अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट अपना फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर सके। दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स द वोल्टेज, और ये जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगाई जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली उस सर्किट में करंट को फ्लो करा सकें, और पुश नीडेड टू मेक अ करंट फ्लो इन अ सर्किट, ताकि करंट उस सर्किट में फ्लो कर सके। द हायर द वोल्टेज, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज किसी भी सर्किट में अप्लाई करेंगे, द मोर एनर्जी ईच इलेक्ट्रॉन इज़ गिवन, उतनी ज़्यादा एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन जो कि उस सर्किट में फ़्लो कर रहा है वो उतनी ज़्यादा एनर्जी लेगा। सो द मोर एनर्जी इट कैन प्रोवाइड एट इज फ्लोज अराउंड अ सर्किट, तो उतनी ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड वोल्ट्स, और वोल्टेज को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट ड्राई सेल्स that is usually called batteries like these each provide a voltage of 1.5 volt, means dry cells हमें 1.5 voltage provide करता है। Dear students, here you can see the car battery and the car battery voltage is 12 volt. So a 12 volt car battery is made up of several cells joined together. जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो कार बैटरी बनाते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इमेज एंड हेयर इज 230 वोल्ट इज प्रोवाइडेड टू द कार विच इज़ इलेक्ट्रिकल कार। सो मेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 230 वोल्ट इज़ यूज टू चार्ज दिस इलेक्ट्रिक कार, यानी कि इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए हमें 230 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज़ मेजरिंग वोल्टेज। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते थे, इसी तरह वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्टेज इज़ मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट कनेक्टेड द वोल्ट मीटर इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। वी कनेक्टेड द वोल्ट मीटर अक्रॉस अ कंपोनेंट इन अ सर्किट, नॉट द सर्किट itself. Dear students, here you can see that ammeter is connected into the circuit, and ammeter is a device which is used to measure the current in the circuit, but voltmeter is not connected into the circuit. It is connected across a component just like this. Here you can see that unlike ammeters, voltmeters are connected across a component in a circuit. Dear students, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जिस भी कंपोनेंट की हमने वोल्टेज मेजर करना है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। हम कभी भी सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर को कनेक्ट नहीं करेंगे। लाइक एमीटर्स, वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड द राइट वे राउंड। जिस तरह हम एमीटर को राइट वे में कनेक्ट करते थे, सेम इसी तरह हमने वोल्ट मीटर को भी राइट वे में कनेक्ट करना है। जिस तरह पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। सो इफ़ नॉट, द पॉइंटर मूव्स द रॉन्ग वे एंड द मीटर कुड बी डैमेज्ड।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे राइट वे में कनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो पॉइंटर है वो रॉन्ग वे में मूव करना शुरू हो जाएगा, जिससे जो वोल्ट मीटर है वो डैमेज हो सकता है। Dear students, here you can see that two electrical circuit diagrams, and in first diagram the one battery is connected into the circuit and the voltmeter is used to measure the voltage of the battery. In the second diagram the two batteries is connected into the circuit and the voltmeter is used to measure the voltage of these two batteries. So the voltmeter is connected across the batteries to measure their voltage. The higher the voltage, the more energy is provided, so the bulb is brighter. In the first circuit diagram, here you can see that one battery is connected into the circuit. For example, 2 volt is provided by the battery. आप देख सकते हैं कि जो इसका बल्ब है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हुआ और वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग है वो भी क्या है, बहुत कम। Dear students, in the second diagram, we can see that there are two batteries which is connected into the circuit diagram. For example, अगर दोनों बैटरीज 2-2 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो 4 वोल्ट होगा, जिससे हम देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर हो गया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, और जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग है वो भी क्या हो गई है, डबल हो गई है। इट मीन्स डैट जितना ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट किसी भी सर्किट में फ़्लो होगा और उतना ज़्यादा बल्ब क्या होगा, ब्राइटर होगा। द नेक्स्ट वन इज़ वोल्टेज राउंड अ सर्किट, अ बैटरी और अदर पावर सप्लाई provides the total voltage for a circuit. The voltage across all components in a circuit must always add up to the supply voltage. The voltage is shared out between the components of a circuit. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस सर्किट डायग्राम में हमने टोटल 3 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड किया है और ये 3 वोल्ट वोल्टेज जो होगा वो तमाम कंपोनेंट्स के अंदर इक्वली डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल वो 2 कंपोनेंट हैं तो ये 1.5 और 1.5 वोल्ट दोनों कंपोनेंट के अंदर डिवाइड होगा, जबकि टोटल जो वोल्टेज होगा वो 3 ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये 3 कंपोनेंट होंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, ये इनके तीनों कंपोनेंट में इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन जो इनका सम अप होगा वो 3 वोल्ट ही रहेगा। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो बल्ब हैं। So, the circuit diagram shows how the 3 volt produced by the battery is shared equally between the 2 bulbs in the circuit. Now we are going to start the test yourself on the page number 57 on the textbook. The first question is, what is voltage? The answer is voltage is the electromotive force or potential difference which is expressed in volts that is needed to make current flow in a circuit. The second question is, what is the unit of voltage? The answer is the unit of voltage is volt, which is represented by capital V. The third question is, what happens to a light bulb in a circuit when the voltage is increased? Explain why this happens. Dear students, we learned that by increasing the voltage, the brightness of the bulb is also increased. The fourth one is, explain how a voltmeter is used in an electric circuit. The answer is, a voltmeter is always connected in parallel with a component in a circuit, never in series. To connect a voltmeter in an electrical circuit, positive terminal on the voltmeter should be connected to the positive terminal on a battery or power supply, and negative terminal on voltmeter connected to the negative terminal on the battery or power supply. Dear students, I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.